नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज धरनी हिंदी में, जहां आपको मिलती हैं हर दिन ताजा तरीन खबरें बिना किसी झूठ के और पूरी ईमानदारी के साथ। मैं पूर्णिमा आपके साथ हूं, हर रोज की प्रमुख खबरों के साथ। आज के वीडियो में हम आपको सबसे जरूरी और चर्चा में रहने वाली खबरों से रूबरू कराएंगे, जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बना रही हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की सबसे बड़ी 10 खबरें क्या है जो सबकी जुबान पर। 26 नवंबर से विधानसभा सत्र शुरू। 25 को सर्वदलीय बैठक। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा। सत्र से पहले 25 नवंबर को बाचस्पति सुरमा पाढ़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने जानकारी दी है। शिमिलीपाल में बाघों पर संकट। वन विभाग ने पकड़ा शिकारी। शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघों का शिकार जारी है। बाघों की खाल जब्त होने के बाद संकट गहराता दिख रहा है। वन विभाग ने एक बड़े शिकारी को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। भुवनेश्वर में डीजी आईजी सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आयोजित ओनल इंडिया डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। चर्चा में साइबर क्राइम, चीन का प्रभाव और सुरक्षा मुद्दे शामिल होंगे। भारत इंग्लैंड मैच के टिकट सस्ते अब मिलेंगे 700 रुपए में। 9 फरवरी को कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच होगा। ओसीए ने टिकट की कीमत घटाकर 700 रुपए कर दी है। फैंस के लिए ये बड़ी राहत है। मणिपुर की सरकार से एनपीपी का समर्थन वापस। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि बीजेपी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके पास 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत है। ओडिशा सीएचएसई 12वीं कक्षा परीक्षा के फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ी। 12वीं कक्षा परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख अब 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। लेट फीस के साथ छात्र 600 रुपए देकर आवेदन कर सकते हैं। जयशंकर ने वांगी से की मुलाकात। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांगी से मुलाकात की। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर बात हुई। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात। व्यापार वार्ता फिर शुरू होगी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। भारत ने बेलफास्ट और मैनचेस्टर में नए कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा की। रूस पर यूक्रेन का पहला अमेरिकी मिसाइल हमला। यूक्रेन ने पहली बार ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल कर रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत दौरे पर आएंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने उनके दौरे की पुष्टि की है। तारीख का ऐलान जल्द होगा। तो ये थीं आज की सुर्खियां। अब बिना देरी के बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की ऐतिहासिक मुलाकात। छमके G20 शिखर सम्मेलन। ब्राजील में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत और ब्राजील के बीच मजबूत साझेदारी का नया अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला की मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद जगाई है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से मुलाकात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के रिश्तों को मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति लूला ने भारत की G20 अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि ब्राजील ने अपनी योजना में भारत से प्रेरणा ली है। पीएम मोदी ने समावेशी विकास,
महिलाओं के नेतृत्व में विकास और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने पर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्राजील को सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर फोकस के लिए बधाई दी। भारत और ब्राजील के इस सहयोग से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और वैश्विक समस्याओं का समाधान तलाशने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने भुवनेश्वर रेल मंडल के डीआरएम सौरभ प्रसाद को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। सीबीआई ने भुवनेश्वर रेल मंडल के डीआरएम सौरभ प्रसाद को मुंबई में 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर रेल लाइन परियोजना से जुड़ा है। आरोप है कि सौरभ प्रसाद ने रेलवे ठेकेदार डीएन मार्केटिंग और पुणे की एचआरके सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से उनके रुके हुए बिल का भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगी थी। हाल ही में उन्होंने जगदलपुर का दौरा किया था और वहीं यह डील तय की गई थी। सौरभ प्रसाद भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। उनके साथ इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी रेलवे में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस घटना ने रेलवे के भीतर पारदर्शिता और ईमानदारी की अहमियत को फिर से उजागर किया है। ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और कला का सबसे बड़ा उत्सव 35वां कोणार्क उत्सव और 14वां अंतर्राष्ट्रीय बालू कला उत्सव 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस खास मौके पर कोणार्क की धरती पर देश विदेश से आए कलाकार अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां देंगे। पुरी जिले के प्रशासन ने कोणार्क में होने वाले 35वां कोणार्क उत्सव और 14वां चंद्रभागा अंतर्राष्ट्रीय बालू कला उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हाल ही में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री प्रभाती परिड़ा ने इस आयोजन की अध्यक्षता की। उत्सव 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्यों की भव्य प्रस्तुतियां होंगी। वहीं चंद्रभागा समुद्र तट पर देश और विदेश के बालू कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 1979 से शुरू हुए इस उत्सव का मकसद भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाना है। इस बार प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक, लाइटिंग और स्वच्छता के बेहतरीन इंतजाम किए हैं ताकि पर्यटकों को एक यादगार अनुभव मिल सके। कोणार्क उत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ओडिशा की आत्मा का उत्सव है। इसे देखने जरूर आएं और हमारे देश की अनमोल धरोहर का हिस्सा बने। ओडिशा में सर्दी का कहर, 16 शहरों में तापमान 15 डिग्री से नीचे। ओडिशा में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के 16 शहरों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। ठंड के और बढ़ने की संभावना है, जिससे सर्द हवाएं और तेज होंगी। ओडिशा के उदयगिरी में इस मौसम का सबसे कम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं फुलबानी में तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस और दारिंगबाड़ी में 11.5 डिग्री सेल्सियस है। राजधानी भुवनेश्वर और कटक में रात का तापमान 16.08 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर तापमान 2 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है। हालांकि अगले 5 दिनों तक तापमान स्थिर रहने की संभावना है। इसके अलावा संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और कलाहांडी में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाने की संभावना है। सर्दी के इस मौसम में दिसंबर और जनवरी में और ठंड बढ़ने की उम्मीद है। ठंड का यह मौसम ओडिशा के लोगों के लिए सर्दियों का असली एहसास लेकर आया है। ऐसे में गर्म कपड़े पहनें और ठंड से बचने का पूरा ध्यान रखें। आज नवरंगपुर में ऑल ओडिशा ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन की शाखा ने कलेक्टर को अपनी 4 प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में शामिल है न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए की जाए, महंगाई भत्ता पेंशन के साथ जोड़ा जाए,
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत बिना रुकावट वार्षिक पेंशन दी जाए। सभी ईपीएफ पेंशन भोगियों को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में शामिल किया जाए। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ईश्वर राउत, सचिव लक्ष्मण पाइका और अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। पेंशन भोगियों ने सरकार से जल्द इन मांगों को मानने की अपील की। उनका कहना है कि ये कदम वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी खबरें महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम न्यूज धरनी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी ताजातरीन खबर मिस न करें। हमारे चैनल पर हर रोज आपको मिलेगी पूरी दुनिया की हलचल, हर मुद्दे की सटीक जानकारी और वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।